हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र में। ये हाई स्कूल का पेपर है हिंदी का और इसका जो कोड है वो है 801 HD। आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो थे बहुत ही सिंपल आए थे और बहुत ही सरल पेपर था। तो आप लोगों ने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया होगा। 20 ऑब्जेक्टिव हैं, आपको 20 ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व कराएंगे। तो उसमें से आप देख सकते हैं कितने ऑब्जेक्टिव हमारे सही हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको दिया था सारे सारे प्रश्न आपको करने थे इसमें, और आपको वही दो खंड दे रखे थे, खंड आ और बा। तो आ में क्या है, आ में 20 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बाकी आपका सब इसमें दिया है कि OMR शीट को आप कैसे फिल करेंगे, और 50 नंबर का आपका क्या आता है, लिखने के लिए आता है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन ये दिया था, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। आलोचक इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल। महादेव वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र कौन है? अतीत के चलचित्र। कोणार्क के रचनाकार जगदीश माथुर। चलो चांद पर चलें जयशंकर। जयप्रकाश भारती कौन है? जयप्रकाश भारती। तूफानों के बीच रिपोर्टाज है ये। केशवदास किस काल के कवि थे? रीतिकाल के। भारत भारती, ये क्वेश्चन मेरा बताया हुआ आ गया। ये आपको मॉडल पेपर में कराया था। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। भारतीय युग के समय, ये भी मैंने बताया था कि युग जो समय अवधि है उससे एक क्वेश्चन 100% आ सकता है। ये आ गया आपका 1868 से 1900 ईस्वी तक। सुमित्रानंद पंत की रचना है काम, रचना नहीं है, ये 3 रचनाएं हैं, ये रचना नहीं है। कमायनी। रीतिमुख काव्यधारा के कवि हैं घनानंद। और ये वाला इसमें है करुण रस, क्योंकि इसमें करुण रस है। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, इसमें क्या है? करुण रस। जो आखिन सब देखियो आंखें ना देखी जाए, इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। फिर सोरठा में पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 होती हैं। कितनी होती हैं? 11। सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, सुगम में सु। ठीक है, सुगम शब्द में उपसर्ग कौन सा है? सु। नवरत्न में द्विगु समास, क्योंकि जिसके पहले संख्यावाचक शब्द होता है उसमें द्विगु समास होता है। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? प्रसून, ये तो फूल का होता है। तो आम में द्वितीय विभक्ति और एक वचन है। अर्थ के आधार पर 8 कितने भेद होते हैं? वाक्य 8 होते हैं। कृतवाच्य में प्रधानता, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट में कराया था। कर्ता क्या हो जाएगा? जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं विकारी पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकारी। फिर आपको ये करना था, ये एक पैराग्राफ दिया था, या ये वाला, ये ईर्ष्या वाला है। इसमें आपका पहला ही शब्द दे दिया ईर्ष्या, तो ये आपको करना था। उसके आगे बाद में दिया था, ये दिया है सूर। यहाँ पे आपको देखना है, मैंने कहा था सूर या तुलसी लिख के आता, सूरदास वाले पार्ट से होगा। ये सूरदास वाले पार्ट से आ गया। इसमें से किसी एक को करना था आपको। और ये बाद वाला आ गया है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, ये भी पढ़ा होगा आपने। इन दोनों में से किसी एक को करना था। और फिर आपका आ जाता है संस्कृत में। संस्कृत में आपके 2 पैराग्राफ थे। ये चंद्रशेखर वाले पार्ट से आ गया। यहाँ से आपको पता चलेगा कौन से पार्ट से? चंद्रशेखर। बहुत ही सरल पेपर था, आपको उसी क्वेश्चन में ही आपको आधा आंसर मिल रहा है, तो वहाँ से पता चल जाता है। ये दिया था। अथवा करके भी आपके ये दिए थे आपके श्लोक का आपको अर्थ लिखना था। आगे है, फिर आपका आ जाता है एक श्लोक करना था, श्लोक आपने कर दिया। और फिर खंड का में वही बहुत सारे हैं, ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, अग्र पूजा। और आपको करना क्या था? मातृभूमि के लिए। कौन सा करना था? मातृभूमि के लिए चंद्रशेखर आज़ाद। मैंने कहा था हर बार पूछा जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण आपसे हर बार पूछता है। या किसी एक सर का कथा वस्तु लिखनी थी, ये आपको करना था। ये बहुत सारे, एक को करना था बस। फिर आपका आ जाता है एक लेखक का, रामधारी सिंह दिनकर, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद मैंने कहा था कि राजेंद्र प्रसाद 3 बताए, तो उसमें से आपको राजेंद्र प्रसाद मिला, और ये भी इम्पोर्टेंट था, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिले हैं। इसी प्रकार से आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो हो सकता है आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिल भी सकते हैं। हिंदी में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं, ऐसा नहीं कि वही सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने समय अवधि बताई थी, तो आपको वहाँ पे शुक्ल युग या कोई क्वेश्चन ये नहीं बताया, 3-4 क्वेश्चन उसके थे, उसमें से आपको भारतीय युग के समय पूछा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको मिल जाएंगे इसी तरीके से। आगे है, इसमें ये वाले कवियों के दिया था, सुविधा कुमार चौहान, मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल, केदारनाथ सिंह। इसमें से फिर एक श्लोक लिखना था।
उसके बाद ये सफाई वाला, ये एप्लीकेशन मैंने बताया था कि इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन एक करना होगा, या छात्रवृत्ति के लिए आपको आवेदन पत्र करना था। फिर आपका आ गया ये 2 प्रश्न उत्तर करने थे, विद्या केन वर्धते और चंद्रशेखरा का आचित। ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया था, इसका आंसर भी बताया था मॉडल पेपर में कि कैसे लिखना है, चंद्रशेखरा का आचित ये बताया था। फिर आपका आ जाता है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। आपको बता रखा है कि इससे 100% आना है आना। इंटरनेट, छात्र अनुशासन, किसी एक त्यौहार का वर्णन। त्यौहार को आपको मैंने बताया भी था कि किस प्रकार से लिखना है, रूपरेखा, मनाने का समय, कारण, सब पूरा बता रखा है भाई। पूरा आपको इतना तो तैयार ही करना होगा। बाकी आपने पूरा साल क्या पढ़ा है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो तो आने चाहिए, एक दिन में पूरा नहीं रट सकते। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके सारे क्वेश्चन आपको पता हुए उन्हीं में से मिल जाएं, क्योंकि पेपर हम लोग नहीं बना रहे हैं। आपको पहले से तैयार हो, आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं कि इन प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये नहीं कि आएंगे, आ सकते हैं। तो ये नहीं कि आप इसी के सहारे बैठ जाएं, आपको पढ़ना पहले से पूरा है, इन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि बताए हुए क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, और मिले हैं, इसमें आपको प्रूफ दिखा दिया है मैंने, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं और आगे मिल सकते हैं। तो आपको देखना है और पढ़ना है, ये नहीं कि इसी के सहारे बैठना है। ये है कि जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब वो फेल होने की कगार पे है, वो अगर इतना पढ़ ले तो पास हो जाएगा, पासिंग मार्क ले जाएगा। और जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं वो नहीं कि हाँ बस इतना ही पढ़ लें, बस हो गया, सर ने बताया इतना ही हो गया, इसके सहारे नहीं बैठना है आपको। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों